चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम अलग अलग तेल से जुड़े खास उपायों की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सरसों के तेल की। सरसों के तेल से शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन सरसों के तेल की मालिश और सरसों के तेल का दान आपको कई परेशानियों से भी मुक्ति दिला सकता है। ये कैसे होगा, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सरसों का तेल तो मुझे लगता है कि हर घर में यूज होता है। 99.9% लोग सरसों का तेल ही यूज करते होंगे। तो क्या ये कैसे हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है? सरसों का तेल एक ऐसा तेल है जिसका शायद तेलों में कोई विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब शादियाँ होती हैं तो शादी के पहले दूल्हे और दुल्हन को हल्दी और तेल लगाया जाता है। हाँ। और उस हल्दी में सरसों का ही तेल मिलाया जाता है जी। दुनिया में इतने अच्छे अच्छे तेल हैं और अमीर लोग हैं, वो चाहें तो कितने भी महंगे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सभी घरों में हल्दी और तेल का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले लड़की और लड़के को ये बताया जाता है, संकेत दिया जाता है कि देखो ये सरसों का तेल कच्चा भी खाया जा सकता है, पक्का भी खाया जा सकता है। कच्चा इसको प्याज में मिला करके, नमक में मिला करके रोटी खा लो, खा जाओगे। कच्चा खाने के लिए इसको आप अपने कान नाक में भी डाल सकते हो। पक्का शरीर में मालिश भी कर सकते हो। कहीं चोट लगी हो तो हल्दी के साथ उसको आप पका करके और चोट पे भी लगा सकते हो। औषधि का भी काम करेगा। और इसको आप सब्जी में भी बना के खा सकते हो। तो बहुत प्रकार से इसका प्रयोग है। इसलिए मनुष्य को ये संकेत करता है हमारा सनातन धर्म कि हे मानव, अब तू गृहस्थ आश्रम में प्रयोग करने उतर रहा है, तो इसलिए तुम बहुत आयाम के बनो, मतलब हर क्रियाओं के करने के योग्य बनो। और हल्दी एक ऐसा मसाला है जिससे आप कपड़े भी रंग सकते हो, बिल्कुल, जिसको आप औषधि के रूप में भी यूज कर सकते हो और जिसे आप खा भी सकते हो। तो हल्दी का इतना बड़ा उपयोग है। बाकी तो इतने क्रीम हैं कि उन क्रीम से अगर मालिश हो जाए तो 2 दिन में चेहरा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और आजकल तो वो उपटन भी आने लगे हैं ना, उपटन भी आने लगे, शादी में भी यूज होता है हल्दी की जगह। हाँ, लेकिन हल्दी और सरसों के तेल के मिश्रण का जो उपयोग है, इसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो इसलिए बहुउद्देशीय वस्तुओं को जिनका बहुत प्रयोग हो सकता है, उनको सनातन धर्म में अंगीकार किया गया है और वो एक परंपरा बनी है। अब जैसे शादी में आप देखो, दूब घास जो होती है जिसको दुर्वा कहते हैं। हाँ जी। अब तो हम नहीं बता सकते शहरों में क्या है, लेकिन हम देहातों की बात करते हैं, गाँव की बात करते हैं। दूर्वा दोनों हाथों में ले करके कुंवारी लड़कियां, और ऐसे हाथ करके और तेल और हल्दी में उसको डुबा करके लड़की या लड़के को 7 जगह पे ऐसे ऐसे लगा करके उसको चूमती हैं। तेल बान कहा जाता है, उसको तेल बान कहा जाता है, ठीक है ना। कुंवारी लड़कियां जो होती हैं वो करती हैं। तो ये मतलब कि दुर्वा ही क्यों लेती हैं? आम की पत्ती ले लें, अशोक की पत्ती ले लें, पान के पत्ते ले लें। दुर्वा इसलिए कि दुर्वा एक ऐसी घास है जो चाहे 20 फीट लंबी हो जाए, लेकिन उसके ऊपर से हाथी गुजर जाए लेकिन वो टूटेगी नहीं, इसलिए वो धरातल को पकड़ कर चलती है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले वर कन्या को ये सिखाया जाता है कि तुम विकास चाहे जितना कर लेना, लेकिन कभी धरती छोड़ने की कोशिश मत करना, कभी हवा में उड़ने की कोशिश मत करना। हर समय धरातल पकड़ करके, जमीन पकड़ करके चलना, अर्थात हवा में कभी उड़ने की कोशिश मत करना। इसलिए दुर्वा का प्रयोग होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सनातन धर्म बहुत गहनता के साथ सोच समझ करके चीज़ों को अपनाया है। जो लोग कालचक्र को नियमित देखते हैं वो लोग लगभग जानते होंगे कि शनि देव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सरसों का तेल सबसे सहायक होता है। शनि की 7.5 हो या ढैया हो या शनि की महादशा, जिनको भी शारीरिक कष्ट हो रहा है या हो चुका है, उनको सरसों के तेल में अपने शरीर की मालिश करवानी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों को सरसों के तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है,
उनको सरसों के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। मकर राशि का अगर मंगल हो तो तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है उनको हर रोज शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। इन 5 राशि के जातकों को तो जरूर चाहिए कि ये शनिवार की शाम मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरकर और उसमें बाती डाल करके और पीपल के पेड़ के नीचे उसे जलाकर 7 परिक्रमा करें। इससे शनि देव के कुटिल प्रभाव से आप बच जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।